हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं अर्थ गंगा मॉडल के बारे में। ये मॉडल हाल ही में हमारी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा गंगा नदी और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए लाया गया है। तो ये मॉडल क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल है, इसके अलावा इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोगों को पता होगा तो अभी हमारी कंट्री में या फिर हम कहें पूरे वर्ल्ड लेवल पर विश्व जल सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक जो है, जो कि 2022 का है, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये स्टॉकहोम के आवेदन पर या फिर हम लोग कहें स्टॉकहोम जो है वो इसकी देखरेख करता है इस पूरे वीक की। तो उसके तहत ही अगर हम लोग बात करें, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक जिनका नाम अशोक कुमार है, उन्होंने अपने भाषण के दौरान अर्थ गंगा मॉडल पर चर्चा की है। यानी कि अगर हम लोग बात करें अभी हाल ही में जब ये जो वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाटर वीक, तो इसमें हमारी कंट्री के जो महानिदेशक थे जिनका नाम अशोक कुमार था, उन्होंने जब इसमें भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने अर्थ गंगा मॉडल पर भी चर्चा की। यह मॉडल नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, गंगा नदी जो हमारे देश में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो इस के आसपास का जो भी एरिया है उस एरिया में आर्थिक गतिविधियों पर फोकस करने के लिए इन्होंने कहा है, जिससे उसके आसपास के क्षेत्रों पर सतत विकास पर भी ध्यान दिया जा सके। यानी कि अगर हम लोग कहें तो इन लोगों का ऐसा कहना है, अर्थ गंगा मॉडल के तहत ये लोग जो हैं वो गंगा नदी के आसपास वाला जो एरिया है उसके सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देंगे, उन पर फोकस करेंगे। तो ये जो है वो अर्थ गंगा मॉडल के तहत ये बातें कही गई हैं। तो इसी को अर्थ गंगा मॉडल के नाम से इन्होंने प्रदर्शित किया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान इस अवधारणा को पेश किया था। यानी कि अर्थ गंगा मॉडल की जो अवधारणा है उसे हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2019 में जब कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की गई थी, उसी टाइम इस अवधारणा को पेश कर दिया गया था। लेकिन उस टाइम इन्होंने सिर्फ विचार करने के लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन इस बार यानी कि 2022 में इसे पूरी तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस पर अब काम करना शुरू कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना जिसका नाम नमामि गंगे है, उससे अर्थ गंगा मॉडल के बदलाव का आग्रह किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अभी तक हमारी कंट्री में गंगा को स्वच्छ करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए हमारी कंट्री में नमामि गंगा परियोजना जो है वो चलाई जा रही थी। तो अब उसी के तहत अर्थ गंगा मॉडल जो है वो उसी से आगे या फिर हम लोग कहें उसका ही एक बदला हुआ रूप प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये इससे भी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नमामि गंगे परियोजना क्या थी। तो वीडियो में मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगी। तो आप लोग बस यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि अर्थ गंगा जो मॉडल है वो नमामि गंगे परियोजना जो हमारी कंट्री में पहले से थी, उसी का एक नेक्स्ट स्टेप देखने को मिल रहा है गंगा नदी को स्वच्छ और उसके आसपास का जो एरिया है उसके सतत विकास के लिए। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस अर्थ मॉडल की, यानी कि अर्थ गंगा जो मॉडल है इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, अर्थ गंगा मॉडल के तहत सरकार जो है वो 6 वर्टिकल पर काम कर रही है। वो कौन कौन से हैं, हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें शून्य बजट प्राकृतिक खेती, यानी कि जो भी वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की जाएगी उसके लिए कोई भी मतलब उन्होंने अतिरिक्त बजट नहीं निर्धारित किया है, वो शून्य बजट पर आधारित होगी। इसके अलावा कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग, ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता रखी गई है। इसके अलावा आजीविका सृजन के अवसर भी वहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जन भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी जब उसमें जितनी ज़्यादा भागीदारी करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट तभी सफल हो पाता है जब वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो भी उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। तो इसीलिए इसमें जन भागीदारी को भी बढ़ाने का एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा गंगा और उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि हमारी कंट्री में गंगा जो है
उसकी अगर हम लोग बात करें, उसके आसपास हमें कई सारे धार्मिक एरिया भी देखने को मिलते हैं, कई सारे धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से ये हमारी संस्कृति का भी एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। तो इसी वजह से इसमें ये भी फोकस करने के लिए कहा गया है कि गंगा और उसके आसपास की जितनी भी हमारी कंट्री में सांस्कृतिक विरासत हैं, जो भी पर्यटन स्थल हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। तो ये भी इसका एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। इसके अलावा संस्थागत निर्माण को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना वाली है अर्थ गंगा मॉडल के तहत। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद जो थी, उसके तहत ही अर्थ गंगा मॉडल की अवधारणा लोगों के सामने रखी थी। तो अब हम लोग राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 2019 में कहाँ पर हुई थी? तो अभी बताया, कानपुर में हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसे गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प का समग्र उत्तरदायित्व सौंपा गया था। यानी कि गंगा और उसके आसपास की या फिर उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, उनके जो भी वहाँ पर अगर प्रदूषण होता है तो उस प्रदूषण के निवारण करना, इसके अलावा कायाकल्प का समग्र उत्तरदायित्व राष्ट्रीय गंगा परिषद को सौंपा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस बैठक का उद्देश्य संबंधित राज्यों के सभी विभागों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों में गंगा केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान देना शामिल था। तो ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में बात कर ली। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं नमामि गंगे परियोजना के बारे में, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी तक गंगा के लिए जो प्रमुख हमें परियोजना देखने को मिलती है, उनमें एक नमामि गंगे परियोजना भी है। और अर्थ गंगा मॉडल जो है वो नमामि गंगे परियोजना का ही एक नेक्स्ट स्टेप हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। यानी कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हमें 2014 से होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना था। यानी कि गंगा नदी में जो भी प्रदूषण है उसको दूर करना, उसको संरक्षण प्रदान करना। तो ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। इसके लिए अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय को मंजूरी भी दी थी। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल के अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी MPPSC की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो लर्नर्स स्टडी के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के भी कई सारे वीडियोस कंप्लीट करवाए हैं। तो आप लोग जाकर वो वाले वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो लर्नर्स स्टडी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।